हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद रंजन। गाइज, अब तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानकारी मैं देता रहूँ। सो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था डे फर्स्ट में कि सेंटेंस होता क्या है और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, बट मैं बताना चाहूँगा आप इसको पढ़िए सो दैट कि आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चल सके कि हम कैसे किसी भी सेंटेंस को बोलते समय उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि हम कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं। मैंने सेंटेंस की शुरुआत आपकी इसलिए की है और स्पीकिंग इंग्लिश में पहला फर्स्ट आपको सेंटेंस इसलिए करना चाहा है बिकॉज किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बोलने के लिए कंप्लीट सेंटेंस की बोलने की जरूरत होती है। हम बोलते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस। इस दोनों चीजों के लिए आपको तीन चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस होता क्या है। अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट की, वर्ब की। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में या फिर आईएनजी फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइज, ऐसा कि अभी तक मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताया था। हालांकि मेरे सेंटेंस के अंदर एक मैंने कॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। सो टुडे विल कवर विद द क्लॉजेज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। हाउएवर कि मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले स्टेटमेंट सेंटेंस होता क्या है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस वो होते हैं जो कि आपके सिंपल या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस आप उसको बोल सकते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन किसी से भी प्रश्न पूछा जाता है जब कोई किसी काम को करने के लिए कोई काम पूछता है। कमांड सेंटेंस वो होता है जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर ऑर्डर लेते हैं। इसको आप इम्पेरेटिव या फिर ऑर्डर सेंटेंस भी कह सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जब कोई भी चीज़ अचानक या फिर सडन हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि ये काम कैसे हो रहा है। हमें उस चीज़ का अंदाजा नहीं होता है, फिर भी वो चीज़ हो जाती है या फिर उस चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू क्लॉज। क्लॉज होता क्या है। इसको आप क्लॉज भी कह सकते हैं या फिर मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। सॉरी गाइस। इसका एक डेफिनेशन है, क्लॉज दैट कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह, खंडों का ऐसा समूह जो कि अपने आप में एक पूरा अर्थ होता हो, पूरा अर्थ बताता हो। स्टैंडिंग अलोन, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो। हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और उस सेंटेंस के अंदर एक हमारा सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट के अंदर आपका एक वर्ब भी हो सकता है या फिर आपका एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कहीं कहीं आप डेफिनेशन में ये भी देख सकते हैं कि अ क्लॉज दैट कैन बी ए फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस स्टैंडिंग अलोन हैविंग अ सब्जेक्ट एदर विद द वर्ब, या फिर वहां पर ऑब्जेक्ट भी लिखा हो सकता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि आपको पूरा अर्थ बताता हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ, तो उसे हम एक मेन क्लाउज या फिर मेन क्लाउज कह सकते हैं। एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूं आई लिव इन अमेरिका विथ माई पेरेंट्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है आई लिव इन अमेरिका विथ माई पेरेंट्स, यहाँ पर कोई भी दूसरा सेंटेंस नहीं है दैट कि वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। और ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें आपका सब्जेक्ट आता है, रेस्ट ऑल द वर्ड्स आर प्रेडिकेट, जिसके अंदर आपके वर्ब आते हैं और ऑब्जेक्ट्स आते हैं। इसको आप क्लॉज कह सकते हैं जो कि हमारे कंप्लीट सेंटेंस की इंफॉर्मेशन बताते हैं। नाउ मूव ऑन टू सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कि अपने आप में एक पूरा अर्थ नहीं बता सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम उस सेंटेंस को पूरा कहीं पर लिखते हैं तो आपको जानकारी तो मिलेगी लेकिन आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए आपको उसके अंदर एक मेन क्लॉज को ऐड ऑन ही करना पड़ेगा। क्लॉजेज भी आपको बताता हूँ गाइस कि तीन तरह के होते हैं, जिसको टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपका होता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉजेज और एडवर्ब क्लॉजेज। इन क्लॉजेज की जानकारी मैं अपने किसी और वीडियो में बताऊंगा बिकॉज ये आपका हाई क्लास हो सकता है, दैट कि आप मतलब कि अभी इतना ही कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे मैं अपनी क्लास आगे बढ़ाता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।
सो नाउ मूव ऑन टू नाउन क्लाउज। वट एवर वी स्टडी इंक्रीज आवर नॉलेज, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है जो कि नाउन क्लाउज के लिए मैंने लिखा है। अगर मैं ये केवल यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीज आवर नॉलेज, दैट मीन्स कि ये हमें बताता है कि हमारी शिक्षा को, हमारे चीज़ों को ये बढ़ाता है। लेकिन क्या बढ़ाता है? वॉट एवर वी स्टडी, अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो अगर मैंने केवल ये लिखा है कि इंक्रीज आवर नॉलेज, दैट मीन्स कि ये हमारा एक मेन क्लाउज हो गया। लेकिन अगर मैं केवल ये लिख देता हूँ, इस पार्ट को लिखता हूँ वॉट एवर वी स्टडी, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते तो उससे क्या होता है, वो हमारी चीज़ों को क्या करता है। तो इसके लिए आपको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्लाउज, इस क्लाउज इंक्रीज आवर नॉलेज, ये आपको लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि ये आपका सबऑर्डिनेट और प्लस क्लाउज के साथ एक कंप्लीट फॉर्मेशन सेंटेंस बना है। उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव क्लाउज। यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस लिखा है, आई सॉ अ चाइल्ड हु वाज क्राइंग। अब मैं अगर ये बात करूँ आई सॉ अ चाइल्ड, ये मैं लिखता हूँ तो ये आपका एक क्लाउज हो जाता है। इस सेंटेंस से हमें ये तो पता चलता है कि पूरा सेंटेंस है, बट अगर मैं ये लिखता हूँ हु वाज क्राइंग, ये भी एक सेंटेंस है, कोई रो रहा था, लेकिन ये नहीं आपको पता चलेगा कि कौन रो रहा था। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको पहले सेंटेंस आई सॉ अ चाइल्ड लिखना ही पड़ेगा, तो जो जाके आपको पता चल सके कि कौन रो रहा था, एक बच्चा रो रहा था। उसके बाद है आपका एडवर्ब क्लाउजेज। एडवर्ब क्लाउजेज में भी आप इसी तरह का होता है। यहाँ पर मैंने एक लिखा है कॉल मी व्हेन यू नीड माई हेल्प। अगर मैं केवल कॉल मी लिखता हूँ, दैट मीन्स कि आपका एक ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, मुझे कॉल करो, मुझे फ़ोन करो। बट अगर मैं ये क्यों लिखूं व्हेन यू नीड माई हेल्प, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, जब तुम्हें लगे कि मेरी ज़रूरत हो तो तब मुझे कॉल करो। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए कॉल में ही आपको लिखना पड़ेगा, देन ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, कॉल मी व्हेन यू नीड माई हेल्प। सो गाइस, इस तरीके से आज मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज का एक रिकैप करवाया है, प्लस जो हमने पेंडिंग छोड़ा था क्लाउजेज और सबऑर्डिनेट क्लाउजेज ये बताया है। और क्लाउजेज, सबऑर्डिनेट क्लाउजेज कितने तरह के होते हैं, नाउन क्लाउजेज, एडजेक्टिव क्लाउजेज और एडवर्ब क्लाउजेज, ये बताया है। सो कोशिश करूंगा कि आप इन चीज़ों को पढ़ें सो दैट कि आपके स्पीकिंग पावर में ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक और फायदेमंद भी हो सके। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू गाइज।